हे मनुष्य, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन कितना चंचल है। ये तुम्हें कभी अतीत की यादों में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझाता है। तुम कभी ये सोचते हो कि कोई किसी का नहीं है और कभी किसी बात पर विश्वास नहीं कर पाते। इन सब उलझनों से तुम्हारा मन अशांत रहता है और तुम सुकून की तलाश करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सभी भावनाएं, चाहे वो चिंता हो या अकेलेपन का एहसास, तुम्हारे मन के ही बनाए हुए भ्रम हैं। ये वैसे ही हैं जैसे सूरज को बादल ढक लेते हैं। सूरज तो हमेशा रहता है, बस बादल उसे कुछ देर के लिए छिपा देते हैं। तुम्हारे भीतर की शांति भी हमेशा है, बस ये भ्रम उसे ढक लेते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि चिंता एक ऐसी आदत है जो तुम्हें कल के बारे या परसों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जबकि ये चीजें तुम्हारे वश में ही नहीं है। इससे तुम्हें बस थकावट और बेचैनी मिलती है। चिंता करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता सिवाय दुख के, तो क्यों इस बोझ को ढोते हो? ये तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब करती है, तुम्हारी खुशी छीन लेती है, तुम्हें अच्छी नींद नहीं आने देती और तुम्हारी सोचने की शक्ति को भी कम कर देती है। चिंता छोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें शांति मिले, तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो और बेहतर फैसले ले पाओ। इस दुनिया में हर चीज बदलने वाली है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। न तुम्हारा सुख न तुम्हारा दुख, सब कुछ एक नदी के प्रवाह की तरह आता है और चला जाता है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी चीज को खोने का डर नहीं रहता, और यही डर तुम्हें चिंता से मुक्त करता है। आज अगर तुम दुखी हो तो जानो ये दुख भी चला जाएगा। आज अगर तुम खुश हो तो उस खुशी का पूरा आनंद लो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मत चिपकना, क्योंकि वो भी बदल जाएगी। ये समझना सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं शिव हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे कण कण में हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम मुझ पर विश्वास रखो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है, उसे पता होता है कि माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। तुम मेरे ही बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा, भले ही तुम्हें उस समय लगे कि वो अच्छा नहीं है। ये विश्वास तुम्हें एक गहरी शांति देगा। तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंताएं या तो पिछली बातों को लेकर होती हैं जो अब बदल नहीं सकती, या आगे क्या होगा इसकी कल्पना को लेकर होती हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का पल है। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो होगा उसकी चिंता मत करो, सिर्फ आज में जियो। जब तुम खाना खाओ तो बस खाने पर ध्यान दो, जब तुम चलो तो बस चलने पर ध्यान दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, क्योंकि श्वास ही वो लंगर है जो तुम्हें वर्तमान में बांधे रखता है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम पूरी तरह से आज में आ जाते हो। तब चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम तुम्हारा मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो, यानी देखने वाले। चिंता तुम्हारे मन में पैदा होती है, लेकिन तुम उससे अलग हो। जब कोई भी चिंता वाला विचार तुम्हारे मन में आए तो उसे पकड़ो मत। उसे ये मत कहो कि ये मेरा विचार है या मैं चिंतित हूँ। बस उसे देखो जैसे तुम आसमान में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है। तुम भी आसमान की तरह हो। यह तरीका तुम्हें अपने विचारों से अलग रहने में मदद करेगा, और जब तुम उनसे नहीं चिपकोगे तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। ये तुम्हें मन के बंधनों से आज़ाद कर देगा, और जब तुम आज़ाद होते हो तो तुम शांत होते हो। जीवन में हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाती है, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें लगता है कि अगर कोई मुश्किल आती है तो वो बुरा है, लेकिन ये सच नहीं है। हर ठोकर तुम्हें संभलना सिखाती है, हर हार तुम्हें और मेहनत करना सिखाती है, हर दुख तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनना सिखाता है, हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाती है। चिंता करने से तुम सीख नहीं पाते। जब तुम हर मुश्किल को एक सीखने के मौके के रूप में देखते हो तो तुम चिंता करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान देते हो। चिंता अक्सर इस बात की होती है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, या तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास परिवार और दोस्त हैं, तुम्हें खाना और छत मिली है। हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारे मन में सकारात्मकता बढ़ती है और चिंता कम होती है। और तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि तुम अद्वितीय हो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी अपनी यात्रा है, अपनी गति है। किसी और से अपनी तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हें केवल अपर्याप्त महसूस कराएगा। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो जैसे तुम हो तो तुम्हें स्वतंत्रता मिलती है। तुम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन उनके नतीजे को नहीं। चिंता अक्सर नतीजों को लेकर होती है। अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करो, अपना सबसे अच्छा दो, लेकिन एक बार जब तुम अपना काम कर लेते हो तो उसके नतीजे की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता होगा कि जो भी नतीजा होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, भले ही तुम्हें उस समय लगे कि वो अच्छा नहीं है। ये तुम्हें बहुत सारे तनाव से बचाएगा। जब तुम नतीजों की चिंता छोड़ देते हो तो तुम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हो, और यही तुम्हें सुकून देगा। तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे मन के शोरगुल से पैदा होती हैं।
इस शोर को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और ध्यान करना। हर दिन कुछ देर के लिए किसी शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। कुछ भी मत सोचो, बस सांसों को अंदर आते और बाहर जाते महसूस करो। यह तुम्हें अपने मन के भीतर की शांति में ले जाएगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम चिंता को जड़ से खत्म करते हो। यह तुम्हें अपने अंदर के शिव से जोड़ता है। अंत में हे मनुष्य, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही शांति हो, तुम स्वयं ही सुकून हो। तुम्हें उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। चिंता बस एक धूल है जो तुम्हारे अंदर के आईने को गंदा कर देती है। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो ये धूल हट जाएगी और तुम्हें अपना असली, शांत और खुशहाल रूप दिखाई देगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन में परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अटूट शांति का झरना बह रहा है। तुम स्वयं अपने हो। मैं परम शक्ति तुम्हारा हूँ। ये ब्रह्मांड तुम्हारा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथी हैं। तुम्हारा मन तुम्हारा है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम इन सबसे जुड़े हुए हो तो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम संपूर्ण हो। तुम्हें किसी बाहरी चीज या व्यक्ति की जरूरत नहीं है तुम्हें पूरा करने के लिए। इस गहरी समझ के साथ जियो। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम हमेशा पूर्ण और शांत रहोगे। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।